हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एप्लीकेशन लिखवाएंगे। देखिए, आपको मैंने सिलेबस लिखवाया था, उस सिलेबस में आपने नोट किया होगा। सिलेबस आपका था, उस सिलेबस में आपकी 3 एप्लीकेशन मैंने आपको लिखवाई थी। सिक लीव एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन आपकी एक अर्जेंट वर्क के लिए थी, उसमें आवश्यक कार्य के लिए आपकी एप्लीकेशन थी, एंड फ़ी कंसेशन यानी कि फ़ीस माफ़ी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। आपके सिलेबस में ये 3 एप्लीकेशन हैं। मैं आज आपको सिक लीव एप्लीकेशन करा रही हूँ। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सिक लीव। आपको एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं, आपको फीवर हो जाता है, तो आप छुट्टी लेते हैं, लेकिन आपको लीव लेने के लिए एक एप्लीकेशन आपको देनी होती है। ये आप सभी जानते ही हैं। तो उस एप्लीकेशन को लिखने का जो मेथड है वो मैं आज आपको लिखवाऊंगी। आप केयरफुली उसे सुनेंगे और इसे नोट भी करेंगे और लिखने का मेथड सीखेंगे। देखिए, एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दूं, अगर आप एक ही एप्लीकेशन यदि लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो एप्लीकेशन का जो मैटर है, जो टॉपिक है, केवल वही चेंज होता है, बीच वाला ऊपर नीचे का सेम प्रोसीजर रहता है। आप एक बार यदि एक एप्लीकेशन भी अच्छे से आप याद कर लेते हैं, तो बाकी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन, किसी भी सब्जेक्ट की आपको एप्लीकेशन दे दी जाती है, तो आप उसे इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो प्रोसीजर है और सेम नीचे का प्रोसीजर वही रहता है, केवल टॉपिक चेंज रहता है। टॉपिक से मेरा मतलब है, यानी कि आपको सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप उसमें बीमारी के बारे में बताएंगे, तो केवल वही सेंटेंस, वही वर्डिंग चेंज होती है, बाकी ऊपर से बाकी जो स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होता है सेम होता है, और बीच में से केवल जो मैटर है वो मैटर वाला टॉपिक, वो सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, और सारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम रहता है। तो आप अच्छे से, जब ये मैं एप्लीकेशन आपको लिखवा रही हूँ, उसे आप सुनेंगे ध्यान से और उसे लिखेंगे और याद करेंगे। देखिए, टू लिखने के बाद उस लाइन को पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं, नीचे वाली लाइन को यूज़ करते हैं, फिर नीचे वाली लाइन में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, आपका स्कूल का नाम आता है, फिर PSSSVMIC में आप पढ़ते हैं, जहांगीराबाद के बुलंदशहर। फिर उस लाइन में, फिर नीचे वाली जस्ट लाइन में आते हैं, सर या रेस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग। देखिए, ये जो प्रोसीजर है सेम आप ऐसे ही रखेंगे जैसे कि मैंने लिखा है। 2 वाली लाइन में केवल 2 ही लिखना है, जस्ट फिर नीचे वाली लाइनों में आ जाना है। 3 लाइन्स में आप ये सारा कुछ लिखेंगे, द प्रिंसिपल PSSSVMIC जहांगीराबाद बुलंदशहर, फिर उसके नीचे वाली लाइन में आप आएंगे सर, और फिर उस वाले जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में आएंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट I beg to say that I have been suffering from fever since last night. रेस्पेक्ट आदर के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। The doctor has advised me for complete rest. डॉक्टर ने मुझे complete rest लेने के लिए बोला है, यानी कि कहा है कि आप complete rest पर रहिए। So I am unable to attend the class. क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट लेने के लिए बोला है, तो जाहिर सी बात है कि मैं स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा, क्लास को मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली, इसीलिए मुझे 2 दिन की का अवकाश प्रदान करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद आप बाद में करते ही हैं। यदि आपको लीव मिल जाती है तो थैंकिंग यू, फिर उसके आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, फिर नीचे आप आ जाते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप लिखते हैं योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, फिर आप अपना नाम बताएंगे, नाम लिखेंगे। देखिए, मैंने ये जगह सारी ब्लैंक छोड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपका सभी का जो भी कोई एप्लीकेशन लिखता है वहाँ पर उसका नाम आएगा, आप अपना नाम डालेंगे, नेम, फिर अपनी क्लास बताएंगे, आपकी क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, और आप डेट डालेंगे, किस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। और आपको एप्लीकेशन देने के साथ ही जो आपको लीव वाली डेट है, लीव वाली डेट मैंने इसलिए इसमें नहीं दी है, क्योंकि वो जो डेट है वो भी चेंज है। जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो जो वो डेट्स आती हैं वो तभी की आती है, तो डेट भी चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी है। डेट आप तभी की लिखेंगे जब आप एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, मैं एक बार और आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ पूरी। टू द प्रिंसिपल PSSSVM, देखिए पूरा ये मैंने शॉर्ट में लिखा है नाम, प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ये आपके स्कूल का नाम है, जहांगीराबाद बुलंदशहर। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। The doctor has advised me for complete rest, so I am unable to attend the class. Kindly grant me leave for 2 days only.
थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, ये सारी आप सब लिखेंगे और इस तरह से आप एप्लीकेशन देते ही हैं और ये आप लिखेंगे और इसे याद करेंगे और उसे लिख कर भी देखेंगे अच्छे से और प्रॉपर्ली इसको लर्न करेंगे। मैं इसका आपका क्लास टेस्ट भी लूँगी। ओके, थैंक यू।